हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं झारखंड टेट एग्जाम 2026 के बारे में कि किस भाषा में आपकी परीक्षा होगी। देखिए, एक तो क्षेत्रीय भाषा को लेकर के आपके मन में डाउट होगा। जो बाहर वाले बच्चे हैं, यानी कि झारखंड के नहीं है बल्कि झारखंड के अलग अलग स्टेट में जो कि बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो, खास करके बिहार से और पश्चिम बंगाल से भी लोग यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आते हैं। तो किस भाषा में आपकी परीक्षा होगी, उन लोगों के लिए डाउट है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसको लेकर जो बाहर के लोग हैं वो कौन सी भाषा चुनेंगे, इस पे अभी भी डाउट है। इस पे किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। जब फॉर्म भरने के लिए आएगा तब आप वहां से शायद पूछा जाए कि आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं अथवा नहीं, तो वहां पे आप जो है लैंग्वेज को लेकर के जो है वो क्लैरिटी आ पाएगी। अभी किसी के पास इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो ये सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते, उससे पहले मैंने आपको जवाब दे दिया। अब बात आती है कि किस भाषा में आपकी परीक्षा होगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एक तो हिंदी इंग्लिश भी होगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको 6 to 8 का सिलेबस बता रहा हूँ, साइंस वाला, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, उसी हिसाब से आप जो है 1 to 5 का भी सिलेबस को डिफाइन कर सकते हो और एसएसटी वाला भी कर सकते हो। सबसे पहले सीडीपी 30 नंबर का हर एक जगह पे आएगा और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। याद रखिएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। इसके अलावा जो 60 नंबर आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा साइंस है तो साइंस वाला सब्जेक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो ये 90 नंबर का पेपर हो गया। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो एग्जाम होगा आपका 15-15 अंकों का, ये अपने ही लैंग्वेज में, हिंदी का एग्जाम हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश का एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। यहाँ पे आपको जो है बाइलिंगुअल नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि कुछ भाषाओं का रीजनल लैंग्वेज जो है देवनागरी है, लिपि जो है वो देवनागरी है, हिंदी में ही वो सवाल पूछा जाएगा। जैसे खोट्ठा हिंदी में ही पूछा जाएगा, तो उसके लेकर के जो है डाउट है आपका वो क्लियर हो जाना चाहिए। बंगला पेपर बंगला में होगा, बंगला लिपि भी आपको आनी चाहिए, संथाली लिपि भी आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। आई मीन दे पाओगे लेकिन नंबर आपका अच्छे से नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि किस जिले में जो है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दूसरे जिले में जा सकते हैं क्या। नहीं, आप अपने जिले, जिस जिले से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस जिले के आप निवासी हैं, उसी जिले से फॉर्म भरें। नहीं तो फिर ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में बेवकूफ़ आप बन जाओगे कि यहाँ का लैंग्वेज जो है ईजी है तो उस जिले से मैं फॉर्म भर देता हूँ या भर देती हूँ। ये सही तरीका नहीं है। आप जिस जिले के रेसिडेंट हैं उसी जिले से आप अपना फॉर्म भरिएगा। तो देखिए, जेटेड जो है वो देवनागरी में ही आपको देनी पड़ेगी, जनजातीय भाषाओं की परीक्षा, ठीक है। अब देखिए, संथाली हो, खड़िया और कुड़माली जो आपकी भाषाएं हैं, उसके लिए लिपि अनिवार्य है। ये जो भाषाएं हैं वो आप उसी में दोगे। जैसे कि इसके अलावा भी कुछ और भाषाएं, जैसे कि आपका बंगला आ जाएगा, बंगला का अपना लैंग्वेज है, अपना जो है लिपि है, बंगला उसी में आएगी। इसके अलावा जो है आपका कुछ और लिपि के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ और जो सब्जेक्ट है, इसमें एक और सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो रीजनल लैंग्वेज है, वो ये एक तो उड़िया आ जाएगी। तो उड़िया में ही आपको देनी पड़ेगी ये, मेरे हिसाब से, क्योंकि उड़िया की अपनी एक भाषा है। तो अब वो देखने वाली बात है कि इस पे क्या बात होती है और किस तरह से चीज़ें चल पाती है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये एक छोटा सा तरीका। और एक और बात, अब देखिए, बात आती है ना, जब भी आप हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि आपका जो है आप दे रहे हो फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। साइंस में आप फिजिक्स के एक सवाल को बना रहे हो। कई दफ़ा देखा जाता है कि इंग्लिश और हिंदी में जो है सवाल टोटली डिफरेंट हो जाता है। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। कई बार मिस प्रिंट होता है। ध्यान दीजिएगा, आपके पहले पेज पे ही इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा होगा कि अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर किसी भी तरह की जो है असमानता पाई जाती है तो फिर क्वेश्चन जो है इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो प्लीज़ थोड़ा बहुत इंग्लिश पे काम करें। इंग्लिश वाले सवाल को ही ये जो है क्या करेंगे, आधार मान करके जो है उसका आंसर ट्रू या फॉल्स करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, सीडीपी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई सवाल में अगर आपको लगे कि ये सवाल गलत भी हो सकता है तो प्लीज़ लैंग्वेज जो आपका इंग्लिश है उसके ऊपर भी आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत में आप पड़ जाओगे, ठीक है। इस वीडियो में इतनी ही बात बतानी थी। ये वीडियो कल ही बन जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा मैं इधर बिजी था यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर के, इसलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बन पाई। बाकी आप लोग तैयारी में लगे रहें। और आज जो है 6 to 8 का मैं 2 सिलेबस, एसएसटी का और साइंस का सिलेबस आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा। वीडियो आज ही दोनों आ जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।